आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते सप्ताह सुस्वरारूढ़ प्रचन्नम प्रश्नपातगजम श्वेतपद्महरं देवम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम्। आप सभी दर्शकों को प्रणाम। मैं आचार्य रामजी मिश्र आपके समक्ष फिर उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी दर्शकों के समक्ष एक नए त्यौहार के विषय में आप सभी को कुछ आवश्यक जानकारी देने के लिए, जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि हमारे जो नया त्यौहार है वो है मकर संक्रांति का। मकर संक्रांति का ये एक बहुत बड़ा त्यौहार माना गया है। ये त्यौहार पूरे भारत में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, लेकिन ये मनाया हर जगह जाता है। कहीं उत्तर भारत में खिचड़ी के रूप में, और पंजाब में अलग प्रकार से, दक्षिण भारत में अलग प्रकार से इस त्यौहार का लोग आनंद लेते हैं और बड़ी ही प्रसन्नतापूर्वक इस त्यौहार को धूमधाम से मनाते हैं। और ये त्यौहार ऐसा है ही धूमधाम से मनाने वाला, क्योंकि इस त्यौहार में एक बहुत बड़ा बदलाव, परिवर्तन होने वाला होता है। ऐसा परिवर्तन जो मनुष्यों के ऊपर और देवताओं के ऊपर भी वो परिवर्तन प्रभाव डालता है, ग्रहों के ऊपर प्रभाव डालता है। ये परिवर्तन जिसमें मकर राशि पर भगवान भास्कर, भगवान सूर्य का आगमन होता है। धनु राशि से जब मकर राशि पर भगवान सूर्य प्रवेश करते हैं तो एक बहुत बड़ा बदलाव, परिवर्तन आने की संभावना होती है, जिसको हम त्यौहार के रूप में, गंगा स्नान के रूप में बड़े ही उल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। और ये परिवर्तन, क्योंकि धनु राशि तक जब सूर्य धनु राशि पर रहते हैं 6 महीने, तो ये देवताओं की रात होती है। और जब मकर राशि से मिथुन राशि तक सूर्य रहते हैं तो ये उत्तरायण, ये देवताओं का दिन होता है। तो देवताओं का जब दिन है तो ये बड़ा ही अच्छा, क्योंकि उजेला रहता है, दिन बड़ा हो जाता है, रात्रि छोटी होने लगती है। कई प्रकार के बदलाव देखने को मिलते हैं। हर एक नारी पुरुष बच्चे उल्लासपूर्वक हो जाते हैं, शिक्षा का योग, और उसके बाद एक बसंत पंचमी आने का योग रहता है। तो ये बहुत ही उल्लासपूर्वक इस त्यौहार को लोग मनाते हैं। कई जगह इस त्यौहार को लोहड़ी के रूप में या अलग अलग अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार इसको मनाया जाता है। और गंगा के तट पर तो बहुत ही भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि गंगा नदी से बहुत ही जुड़ा इस पर्व का महत्व है। भागीरथी जी गंगा जी को लेकर के इसी दिन अवतरित हुए थे, इसलिए ये और भी उत्तम हो जाता है। इस त्यौहार में सबसे बड़ी बात क्या है कि सभी राशियों पर इसका प्रभाव पड़ता है। ये त्यौहार क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस त्यौहार पर भगवान भास्कर प्रवेश करते हैं, और जब प्रवेश करते हैं धनु से मकर पर, तो मकर की शनि की राशि है और भगवान सूर्य के वो पुत्र हैं। कई शास्त्रकारों में, ग्रंथों में आया है कि वो अपने पुत्र की राशि में, पुत्र के घर में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसको बड़ी प्रसन्नता से मनाते हैं। कुछ शास्त्रकारों का मत है कि ये शत्रु राशि पर प्रवेश करते हैं, क्योंकि शनि और सूर्य की जो आपस में बनती नहीं है, तो पिता पुत्र, लेकिन आपस में नहीं बनती है, इसलिए भगवान सूर्य का शनि की राशि में प्रवेश एक बहुत बड़ी हलचल होने की संभावना होती है। और इस हलचल से बचने के लिए, क्योंकि ये यहाँ धरती पर ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में, ग्रहों में हलचल देखने को मिलता है, तो इस हलचल से बचने के लिए खिचड़ी बनाई जाती है। खिचड़ी का दान, तिल का दान, क्योंकि खिचड़ी में शनि का काले उड़द और चावल का सूर्य भगवान के रूप में माना जाता है। इसे खिचड़ी का दान, क्योंकि दान करने से कई ग्रह, कई क्लेश कट जाते हैं। जैसे अपने ऐसी भी परंपरा है कि अपने मान्यों को कुछ लोग खिलाते हैं। ये बहुत पौराणिक चली आ रही है परंपरा, और ये यही एक ऐसा त्यौहार है
जो हर एक तो चंद्र तिथि से लिया जाता है, चंद्र तिथि से देखा जाता है, लेकिन सिर्फ यही एक त्यौहार है मकर संक्रांति का जो सूर्य भगवान से इस त्यौहार की पवित्रता देखी गई है। सूर्य भगवान से त्यौहार लिया गया है, क्योंकि सूर्य का बदलाव अधिक नहीं होता, या तो एक दिन या एक दो दिन आगे पीछे, क्योंकि सूर्य बहुत उनकी गति नहीं, वो एक जगह स्थिर हैं। इसलिए सूर्य का जो त्यौहार सूर्य से जो लिया जाता है वो 14 या तो 15, जब संक्रांति बदलती है लगती है तो पुण्यकाल 4 घंटे पहले और 4 घंटे बाद का माना गया है। तो इस बार वैसे अगले 2 पिछले सालों में वर्षों में देखा गया कि सूर्य का जो संक्रांति लगी वो 15 तारीख को लगी, या रात्रि में लगी तो उसका पुण्यकाल दूसरे दिन माना गया। लेकिन इस बार 14 तारीख को ही संक्रांति लगेगी 2 बजे के आसपास। कुछ पंचांगों में 1-2 घंटे का बदलाव परिवर्तन हुआ है, लेकिन जो उसका पुण्यकाल माना गया है वो प्रातःकालीन 8 बजे से ही माना गया है। इसलिए 8 बजे सभी दर्शक जो देख रहे हैं या हमारी जहाँ तक आवाज़ पहुँचे, सभी दर्शकों से निवेदन करेंगे कि 8 बजे से अपना स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, दान पुण्य अवश्य करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। और हम ये कहेंगे इसको सभी लोगों को करना चाहिए, अपने मान्यों को या ब्राह्मण अगर हैं तो उनको खिलाने का घी घृत, क्योंकि ये एक ऐसा परिवर्तन होता है, ऐसा बदलाव होता है कि उस दिन खिचड़ी का मिलाने से, दान करने से ही हम उस दोष से बच जाते हैं जो दोष ब्रह्मांड में लगता है। लोग सोचते हैं खिचड़ी का पर्व है और खिचड़ी त्यौहार, इसमें क्या किया जाए, ये कैसा त्यौहार है, बहुत लोग इसको नहीं मान पाते हैं तो नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऐसा त्यौहार, खिचड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। ये शनि और सूर्य के मिलन के अनुसार ये खिचड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। और कहीं कहीं काले तिल का लड्डू। तो स्नान के लिए जो गंगा स्नान का महत्व है वो इस दिन बहुत अधिक है, क्योंकि गंगा अमावस्या के आसपास की तिथि रहती है और गंगा स्नान करने से बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। लोग आज के दिन गंगा सागर में तो बहुत बड़ा मेला, आज से नहीं पूरे बंगाल में बहुत बड़ी हलचल, बहुत बड़ी भीड़ लगती है। और सभी गंगा तट पर आसपास बहुत बड़ी भीड़ लगती है, नदियों के आसपास भी बहुत भीड़ रहती है। लेकिन जो दर्शक नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी कारण से, तो वो सभी लोग अपने घर में ही थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे और फिर स्नान करेंगे, तो उसका जो पुण्य है वो और अधिक प्राप्त होगा। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधौ कुरु। तो गंगा जी का स्मरण करके, ध्यान करके अपने घर में ही स्नान करें और उस दिन दान अवश्य करें, क्योंकि दान करने से ही किसी भी प्रकार से एन केन प्रकारेण दान किए कल्याण, दान करने से सभी का कल्याण होता है। इसलिए अपने मान्य को या ब्राह्मण को या मंदिर नज़दीक हो वहाँ पर जा कर के दान करें और स्नान करें और मंत्र जप अवश्य करें, क्योंकि ये जो बदलाव हो रहा है ये सूर्य का बदलाव है। और सूर्य का किसी भी राशि पर प्रवेश करना, बदलाव होना, ये बहुत बड़ी हलचल। और सारे ग्रह, आप सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पंचग्रही योग उस दिन बन रहा है। 5 ग्रह एक ही भाव में विराजमान होंगे, आधे ग्रह एक तरफ, आगे आधे ग्रह एक तरफ, एक कालसर्प योग की कुंडली तैयार हो रही है, जिससे कि थोड़ी कहीं ना कहीं हलचल होने की भी संभावना दिख रही है। आकाश में कोई भी प्राकृतिक घटना भी घट सकती है, उसके आसपास बदली हो सकती है या बारिश होने की भी संभावना है। तो इस प्रकार कई प्रकार के ग्रह एक साथ में होंगे और अच्छा भी होगा, क्योंकि उत्तरायण, आप सभी दर्शकों को ज्ञात होगा कि ये जो सूर्य मकर राशि से मिथुन राशि तक जब रहते हैं तो ये उत्तरायण माना गया है। और उत्तरायण में प्राण त्यागना बहुत ही शुभ है। जो उत्तरायण में प्राण त्यागते हैं वो सीधे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भीष्म पितामह, आप सभी दर्शकों ने देखा हो, भीष्म पितामह सैया पर लेटे रहे लेकिन अपने प्राणों को नहीं त्यागा, और जब भगवान सूर्य उत्तरायण हुए तो उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा।
इसलिए ये उत्तरायण सबको प्राप्त नहीं होता है। उत्तरायण देखना, उत्तरायण में एक कार्य करने की शैली बदल जाती है लोगों को, एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने लगता है। दिन बड़ा तो होता ही है, साथ में बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत अच्छे अवसर, क्योंकि उत्तरायण के बाद शिक्षा में बच्चों का मन लगने लगता है। एक बसंत ऋतु आने का आगमन हो जाता है और यही से मांगलिक कार्य जैसे विवाह है, जन्मदिन है, मुंडन है। लेकिन अब की बार कुछ ऐसा हुआ है कि शुक्र और बृहस्पति दोनों अस्त हो रहे हैं, इसलिए ये मांगलिक कार्य इस बार थोड़े दिन रुके रहेंगे। नहीं तो जैसे ही भगवान सूर्य मकर पे प्रवेश करते हैं उसके बाद ही खूब मांगलिक अवसर प्रारंभ हो जाते हैं और जगह जगह शहनाई बजने लगती है। लेकिन इस बार थोड़ा सा ग्रहों के अस्त हो जाने की, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति ये बहुत ही बड़े ग्रह माने गए हैं। किसके? सुख समृद्धि के, पति के सुख के, पत्नी के सुख के और संतान भौतिक सुख। अगर यही अस्त होते हैं तो ये मांगलिक कृत्य नहीं कराए जाते हैं, क्योंकि जब जो सुख देने वाला प्रेम का ग्रह ही अस्त हो गया तो फिर आगे कैसे क्या हो पाएगा। तो इसलिए ये सभी मांगलिक कार्यक्रम कुछ दिन तक रुके रहेंगे और अप्रैल से ये फिर जब शुक्र उदय हो जाएंगे उसके बाद से फिर सभी मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। तो सभी दर्शकों, ये बहुत ही अच्छा अवसर आ रहा है और बहुत बड़ा त्यौहार है, क्योंकि ये त्यौहार पूरे भारतवर्ष में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है और इसमें सभी राशि वाले बहुत ही सावधानी रखें, क्योंकि पंचग्रही योग एक एक भाव में 5-5 ग्रह बैठ जाने से ये एक बहुत बड़ा उतार चढ़ाव, बदलाव, परिवर्तन हर एक राशि पर देखने को मिलेगा। इससे सभी लोग सावधान भी रहेंगे और आनंद भी उठाएंगे, क्योंकि एक ऐसा पंचग्रही योग कुछ लोगों के लिए तो बहुत बड़ा शुभ अवसर आने की योग बना रहा है और कुछ लोगों के थोड़ा सा अच्छा नहीं होने वाला है। इससे सभी लोग सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे और इस त्योहार का भरपूर आनंद लेंगे। तो सभी दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि क्योंकि जब ये बदलाव परिवर्तन होता है, सूर्य तो हर एक महीने में संक्रांति होती है, हर एक महीने में, लेकिन जब भगवान सूर्य मकर पे जाते हैं तो एक बहुत बड़ी हलचल होती है, जैसा कि हमने बताया। तो जैसे ही मकर पे जाते हैं और उसमें पहले से ही शनि और बृहस्पति विराजमान है, ये एक बहुत बड़ा योग है। ये ऐसा योग बहुत ही कम देखने को मिलता है, ये जो योग बनेगा उस दिन का, क्योंकि श्रवण पर नक्षत्र पर भगवान भास्कर का आगमन हो रहा है। श्रवण नक्षत्र उस दिन रहेगा, तो श्रवण नक्षत्र रहने से चंद्रमा का नक्षत्र है और उसी में भगवान भास्कर का आगमन, तो एक बहुत शुभ योग भी बनेगा, बहुत बड़ा योग बनेगा। और हम आगे जानेंगे कि ये राशियों पर क्या प्रभाव इसका पड़ेगा, क्योंकि एक काल सर्प दोष की भी कुंडली बन रही है और ऐसी स्थिति में सारे ग्रह एक तरफ हैं, तो हमारे राशियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए हम आपको सभी दर्शकों को बताते हैं। जो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ अवसर है और उनका भाग्य उदय होने वाला है। उनके भाग्य में भाग्य से कोई विवाह इत्यादि के जो मांगलिक कार्य रुके हुए हैं वो पूरे होने की पूरी संभावना है। और हम चर्चा करेंगे वृष राशि वाले जातकों के लिए। वृष राशि वाले जातकों के लिए बहुत शुभ समय है। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान देंगे, क्योंकि हो सकता है आप किसी मानसिक तनाव से ग्रसित हों या आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति है। इससे आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान देंगे और जो चिंताएं हैं उनको कम करके आप उसका पूरा लाभ और आनंद उठाएंगे। और अब हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये समय थोड़ा अशांतदायक है। उनके किसी भी प्रकार से उनका मन चिंतित रहेगा और धन के तो योग बहुत अच्छे हैं। धन तो कहीं ना कहीं से आज प्राप्त होगा और प्राप्त होने के अवसर मिलेंगे, लेकिन इन 2-3 दिनों में प्रारंभ में थोड़ा सा परेशान रहेंगे। उसके बाद
आपके लिए सब अच्छा हो जाएगा। और अब हम चर्चा करेंगे कर्क राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले, यात्रा कहीं हो सकती है, मन आपका बहुत प्रसन्न रहेगा, कई मित्र, एक बहुत बड़ी पार्टी में आप सम्मिलित हो सकते हैं, और कई पुराने मित्र आपके, जिनसे काफ़ी समय से आपकी मुलाकात नहीं हो पाई है, उनसे आपकी मुलाकात होने के बहुत योग बन रहे हैं। और हम चर्चा करेंगे सिंह राशि वाले जातकों के लिए। सिंह राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य का आप ध्यान रखेंगे और आपके किसी मान्य या मेहमानों के आने की आपके घर में उम्मीद है, जिनसे हो सकता है कि आपका थोड़ा मन मुटाव हो जाए। इससे सावधानी रखेंगे, किसी भी प्रकार का आज आप मन मुटाव नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपसे आज किसी से विवाद होने की स्थिति बन रही है। इसलिए आज आप किसी से बहुत कम बात करेंगे और झगड़ा झंझट वाली स्थिति नहीं पैदा होने देंगे। और अब हम चर्चा करेंगे कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। ये जो पंचग्रही योग है, ये उनके जीवन में बहुत ही शुभ मंगल अवसर लाएंगे। जो इतने दिन से आप परेशान हैं, वो परेशानी थोड़ी सी कम होगी। संतान का आपके जीवन में योग आ सकता है। संतान सुख की प्राप्ति या संतान होने की संभावना आपके जीवन में बन रही है। ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा। चर्चा करेंगे तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए कहीं जमीन संबंधी आप चर्चा करने की योग चल रहे हैं। आप कहीं भी जमीन खरीदने इत्यादि की चर्चा कर सकते हैं, या आपके घर में आज कई मेहमानों का आगमन होगा और आप बहुत ही प्रसन्नचित्त आज रहेंगे। चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए। आज आपका मन थोड़ा उलझा उलझा रहेगा और हो सकता है कि आप कहीं यात्रा पे भी निकलें, और ये हम कहेंगे कि आप गंगा स्नान या घर में प्रातःकालीन गंगा जी का स्नान पूजन करेंगे, दान पुण्य करेंगे, तो आपको अवश्य लाभ होगा। दान करने के लिए हम सभी राशियों को आज कहेंगे, क्योंकि आज का एक ऐसा दिन है जो सभी राशियां आज के दिन दान अवश्य करें, क्योंकि दान करने से ही ग्रह कटते हैं। और ये ग्रह, क्योंकि सूर्य का परिवर्तन ये बड़ा परिवर्तन है, और इस परिवर्तन का प्रभाव हर एक राशियों को उठाना पड़ेगा, शुभ या अशुभ। इसलिए हम लोग अशुभ की तो सोचते ही नहीं, ऐसा हो कि शुभ हो, ये कामना करते हैं। इसलिए आप सभी लोग कुछ न कुछ जरूर खिचड़ी का दान या काले तिल का लड्डू का दान। काला तिल इसलिए क्योंकि शनि का कारक है, तो काला तिल का लड्डू खाना या दान करना ये दोनों प्रकार से शुभ रहता है। और घी भी खाना चाहिए। कई प्रकार की जब ग्रहों में उथल पुथल होती है तो हमारे शरीर में भी हलचल होने की संभावना रहती है। कई प्रकार से शरीर में भी आप देखेंगे कि हलचल होगी, तो उसके लिए हम लोग दान पुण्य करने से और ये सब तिल इत्यादि खाने से ये हमारा शरीर का जो है वो संतुलन वो सही रहेगा। चर्चा करेंगे धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए बहुत शुभ समय है। आज के दिन या आज से आगे कुछ दिनों तक आपके घर में मेहमानों का जमावड़ा रहेगा, और आप दान पुण्य करके आज के दिन को और उत्तम कर सकते हैं। सूर्य का पूजन आप करें, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप जप करें। इस मंत्र का जप करने से एक माला आप सूर्य की जप करेंगे, और जिससे आपके धन प्राप्ति के योग होंगे और घर में खुशहाली का माहौल बना रहेगा। चर्चा करेंगे मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज आपके ही राशि में पंचग्रही योग है। कई लोगों के मिलने से आपको बड़ी प्रसन्नता होगी, और कई लोगों से मिलने से प्रसन्नता भी होगी, और सबके साथ मिल करके कहीं यात्रा पे भी जाने का योग संयोग है। या तो आप एक दो दिन पहले गए हैं और आप तीर्थ यात्रा पे ही अपना समय, लेकिन सावधानी रखनी है आपको गंगा स्नान, इसके लिए आपको बहुत गहराई में नहीं जाना है और सावधानी पूर्वक स्नान इत्यादि करना है। चर्चा करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए। इनके लिए विशेष हम आज
सभी दर्शकों को बताने वाले हैं कि कुंभ राशि वाले बहुत ही सावधानी बरतें। आज के दिन अगर यात्रा में गए हैं तो बहुत ही सावधानी बरतें। अपने परिवार को एक साथ में ध्यान रख करके आप ले जाएं। कहीं भी मेले में हैं, कहीं भी गंगा के तट पर हैं, आज आपकी राशि वालों को क्योंकि बहुत चिंता का थोड़ा सा विषय है कि आपको बहुत टेंशन होगी परिवार को लेकर के, कि कोई गुम हो जाने की चिंता, इस तरह की चिंताएं आपको रहेंगी, या किसी व्यक्ति के लिए आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए आप यात्रा में जाएंगे, मेले में जाएंगे तो बहुत ही सावधानी पूर्वक आप यात्रा करेंगे और बहुत सावधानी पूर्वक आप गंगा स्नान इत्यादि करेंगे। माँ गंगा को नज़दीक से ही स्नान करके और दर्शन करके उनका आप वापस चले आएंगे। और विशेष ये कि आप पूजा, शिव जी की पूजा भी आज कर सकते हैं। गंगा जल भगवान शिव जी पे अर्पण करके आप अपनी इस राशि को और भी अच्छा बना सकते हैं। चर्चा करेंगे मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा दिन है। आज आपके भाई बहनों से बहुत अच्छी तालमेल रहेगी, घर में खुशनुमा माहौल रहेगा। और आप अगर चाह रहे हैं कि कोई बड़ा कार्य करने के लिए तो आज आप कर सकते हैं। आज से आपका कुछ दिनों तक बहुत अच्छा समय चल रहा है, इसे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप भगवान बृहस्पति की पूजा करेंगे क्योंकि गुरुवार का दिन है, इससे बृहस्पति का उपवास भी कर सकते हैं, या केले के पेड़ में आप जल चढ़ा करके और अपनी राशि को अच्छा कर सकते हैं। और हमने सभी 12 राशियों के विषय में सभी दर्शकों को बताया, और विशेष सावधानी हम थोड़ा सा देना चाहेंगे सभी दर्शकों को, क्योंकि ये एक पंचग्रही योग और बहुत बड़ा ग्रहों का बदलाव परिवर्तन होना है, इसलिए सावधानी सभी लोग बरतें। कभी कभी ऐसा होता है जब संक्रांति लगती है या बहुत ग्रहों का एक साथ में योग बनता है तो कुछ भी थोड़ी बहुत उथल पुथल होने की संभावना रहती है। ऐसे में तीर्थ यात्रा पर जो दर्शक गए हैं या जाना चाहते हैं वो सावधानी रखें, किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें, क्योंकि जब ये पंचग्रही योग होता है तो वो पड़ता मनुष्यों पर ही, जीवों पर पड़ता है। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कुछ दिनों से ऐसे बीमारी, ऐसी समस्याएं अभी बंद नहीं हुई, अभी सब चल रही हैं, और इन ग्रहों के बदलने से कुछ फेरबदल भी होगा। इसे कुछ दिनों तक हमको सभी को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होती है। हम थोड़ा सा उपचार करके, थोड़ी सी सावधानी करके अपने राशि को, क्योंकि हमारे ऊपर जो आने वाला होता है समस्या, उससे हम निजात पा सकते हैं थोड़ा सा सावधान होकर के। इससे सभी लोग आनंद उठाएंगे, आनंद से त्यौहार को मनाएंगे और पूरा लुत्फ उठाएंगे। बस सावधानी आपको बरतनी है। इसी के साथ आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।